हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट कमांड के हवाले से कि टेक्स्ट कमांड क्या होती है, इसको हमें किस तरह यूज़ करना है, इसको किस सामने यूटिलाइज करना है, इसके मल्टीपल ऑप्शंस कौन कौन से हैं, इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह की जाती है एंड इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनको किस तरह हमने यूज़ करना है एंड इसके अलावा टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू द लर्निंग अवार्ड्स विद डॉट्स के साथ मैं हूं आपको दोस्त AK सईद अहमद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और जो लोग इस चैनल पर पहली मरतबा हो लाजमन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को का साथ प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर, जहां पर मैं ऑटोकैड को ओपन करने लगा हूं और ये हमारे सामने ऑटोकैड का मेन इंटरफेस रिप्रेजेंट हो रहा है। आज का मेन टॉपिक टेक्स्ट कमांड है। टेक्स्ट कमांड टू टाइप्स की होती है, सिंगल लाइन कमांड, मल्टी लाइन कमांड। सिंगल लाइन पर कंसिस्ट होती है। टाइटल, हेडिंग्स, कैप्शंस, स्लोगन्स वगैरह के लिए इस सिंगल लाइन कमांड को यूज किया जाता है। सिंगल लाइन कमांड को सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉ में आए, टेक्स्ट पर सिंगल लाइन कमांड पर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज DT टाइपर कमांड के अंदर टाइप करके भी एंटर करने से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसी ड्राइंग एरिया के ऊपर जस्ट DT टाइप करके एंटर करेंगे तब भी आपकी सिंगल लाइन कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे, वो आपसे एंगल पूछेगा, 0 एंगल दे रहे हैं, टाइपिंग कुछ भी कर सकते हैं। इस कमांड से बाहर आने के लिए इस टेक्स्ट बॉक्स एरिया से बाहर ड्राइंग एरिया पर किसी भी जगह पर क्लिक करके एंटर के एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइपिंग करने के दौरान ही डबल एंटर करने से आप इस कमांड से बाहर हो जाएंगे। इस टेक्स्ट पर अगेन एडिटिंग करने के लिए टाइपर कमांड के अंदर ED टाइप करके एंटर करके उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज उसी टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करके भी उसमें अगेन कोई एडिटिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द जस्टिफिकेशन ऑफ सिंगल लाइन कमांड। इनिशियल पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स और ये लाइंस कैरीज की गई हैं इन पॉइंट्स के ऊपर ताकि टाइप का जो ना हो। तो DT एंटर टाइप कमांड के अंदर जस्टिफिकेशन ऑफ ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, जहां पर लेफ्ट, राइट, सेंटर, अलाइन, मिडल, फिट के ऑप्शंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। TLTC बाकी ये फीचर्स हम मल्टी लाइन कमांड में आकर इस टॉपिक में कवर करेंगे। दोनों में वर्किंग सेम है। सो लेट्स स्टार्ट। DT आंसर, जस्टिफिकेशन, लेफ्ट सिलेक्ट, लेफ्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, एंगल 0 दिया। जो आप टाइप करेंगे वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा एंड राइट साइड की तरफ टाइपिंग होगी। AKS डॉट्स, अगेन DT आंसर, जस्टिफाई, राइट पॉइंट आइडेंटिफाई किया, 0 एंगल एंटर किया। अब जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो राइट साइड से स्टार्ट होगा एंड लेफ्ट साइड की तरफ टाइप होता जाएगा। अगेन DT आंसर, जस्टिफाई, मिडल, मिड पॉइंट आइडेंटिफाई किया, एंगल 0 दिया, एंटर किया। अब जो भी टाइप करेंगे वो इस मिड पॉइंट से लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वली टाइप होता जाएगा। लेट्स गो AKS डॉट्स, अगेन DT आंसर, जस्टिफाई, सेंटर, सेंटर पॉइंट बताया, एंगल 0 बताया। सिमिलरली सेंटर पॉइंट में भी टेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट साइड की तरफ टाइप होता जाएगा। मिडल एंड सेंटर में डिफरेंस ये है कि जो मिडल में आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो लाइन का हाफ ऊपर रिप्रेजेंट होगा और लाइन से हाफ नीचे की तरफ रिप्रेजेंट होगा। सेंटर में टेक्स्ट सेंटर पॉइंट पर तो होगा बट वो लाइन से अबव टोटली रिप्रेजेंट होगा जैसे अभी रिप्रेजेंट हो रहा है। अगेन DT आंसर, जस्टिफाई, अलाइन, फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। अब जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा with equal height and equal width, means uniformly type होगा। AKS dots, complete, auto, care course, again DT enter, justify and fit।
पहला पॉइंट बताएंगे, दूसरा पॉइंट बताएंगे। एंड फिट मींस टेक्स्ट इन दो पॉइंट्स के दरमियान टाइप होगा बट इक्वल हाइट होगी, विड्थ इसकी चेंज होगी। AKS डॉट्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द मल्टी लाइन कमांड। मल्टी लाइन कमांड को सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड पर इस आइकन पर क्लिक करेंगे तब भी आपकी मल्टी लाइन कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज ड्रॉप पर टेक्स्ट में मल्टी लाइन कमांड पर सिलेक्ट करेंगे तब भी आपकी मल्टी लाइन कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज इस टाइप ऑफ कमांड के अंदर एम्प्टी टाइप करके एंटर करेंगे तब भी आपकी मल्टी लाइन कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। एंड फोर्थ मेथड इज दैट इसी ड्राइंग एरिया के ऊपर एम्प्टी टाइप करके एंटर करेंगे तब भी आपकी मल्टी लाइन कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे, टाइप ऑफ कमांड के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अभी इग्नोर करें इनको, आगे भी ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और सेकंड पॉइंट आइडेंटिफाई करें, ये रूलर रिप्रेजेंट होगा एंड साथ आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैब रिप्रेजेंट होगा जिसकी मदद से आप इसके टोटल टेक्स्ट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। लेट्स राइट AutoCAD। इस कमांड से बाहर कहीं भी क्लिक करें तो आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। नाउ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैब को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। एम्प्टी टाइप करके एंटर करके एक बॉक्स क्रिएट करते हैं एंड कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये रूलर है, इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं एंड वर्टिकली भी कर सकते हैं। अगर तो टेक्स्ट ज्यादा है तो आपका ये टेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। कॉलम को कंसीडर कर ले एक पेज, मींस जितना टेक्स्ट एक पेज पर आ सकता था वो टाइप हो गया, बाकी टेक्स्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर जाकर टाइप हो जाएगा। इस कॉलम की हाइट को एक और तरह से भी इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इस पर क्लिक करें, एरो का बटन रिप्रेजेंट हो रहा है, इस कॉलम की विड्थ को यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं एंड यहाँ से इसके हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हाइट टेक्स्ट के ऊपर है, फॉर्मेट को चेक करते हैं, हेडिंग को सिलेक्ट किया, फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज गोथम, एंटर किया तो ये चेंज हो गया। अब ए है, इसके साइज को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लॉट्स है, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। विद है, इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। डॉट्स है, इसके ऊपर मिडल पर एक लाइन एडिट करने के लिए स्ट्राइक थ्रू सैंपल पर क्लिक करेंगे तो इसके अंडरलाइन पर एडिट कर सकते हैं। AutoCAD को सिलेक्ट किया, इसके अबव तो ओवरलाइन पर सिलेक्ट करेंगे। AutoCAD के नीचे एक रेड लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, मींस ये जो वर्ड है ये स्पेलिंग में गलत है। एडिटर सेटिंग में चेक स्पेलिंग पर चेक लगाया हुआ है, अगर ये अनचेक होगा तो ये रेड लाइन नहीं रिप्रेजेंट होगी। इस इनकरेक्ट टेक्स्ट को करेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ये 3 सजेस्टेड वर्ड्स रिप्रेजेंट होंगे, या फिर मोर सजेस्ट पर क्लिक करके आपको मोर सजेस्टेड वर्ड्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे। वहां पर क्लिक करके आप उनको करेक्ट कर सकते हैं एंड रेड लाइन रिप्रेजेंट नहीं होगी। तब कोर्स को सिलेक्ट करते हैं एंड इस पर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। इसका कलर चेंज किया, इसकी हाइट को चेंज किया, इसके फॉन्ट को चेंज किया। 3 काम किए, हम इन तीनों को किसी और टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैच प्रॉपर्टी पर सिलेक्ट करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये उसी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अंडू मीन्स जो अभी आपने इंस्ट्रक्शन दी उससे डिलीट करके बैकवर्ड की तरफ आ जाए। रीडो मीन्स जो इंस्ट्रक्शन अभी आपने डिलीट की है रीजनरेट कर सके। 25/5 बटे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, स्टैक पर क्लिक करेंगे, बटे में रिप्रेजेंट हो जाएगा। 50 है, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से कलर सिलेक्ट कर ले, सिलेक्ट कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 कलर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, कलर बुक के थ्रू भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। फिलहाल के लिए इसको रेड देते हैं एंड यहाँ से इसको रेड कर लेते हैं। ये 2 लाइन्स हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं। 2 लाइन्स के दरमियान के डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर देंगे 2.5 तो ये इंक्रीज हो गया लाइन डिस्टेंस। तो 1 करेंगे तो ये लाइंस आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। अगर इन लाइंस को विद रिस्पेक्ट टू द नंबरिंग लेटर्स वगैरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करेंगे। लेटर्स लोअर केस के थ्रू भी ए बी रिप्रेजेंट होगा एंड अपर के थ्रू भी आप लेटर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर्स भी दे सकते हैं इनको 1 2 एंड बुलेट्स में भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इंसर्ट फील्ड आइकन पर क्लिक करेंगे तब भी आपकी सेम टू सेम यही विंडो रिप्रेजेंट होगी। कंट्रोल F प्रेस करेंगे तब भी सेम टू सेम विंडो पॉपअप होगी एंड अदरवाइज एरो बटन पर क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तब भी सेम टू सेम विंडो पॉपअप होगी। यहाँ से आपको मल्टीपल ऑप्शन रिप्रेजेंट होंगे, आपने सबको खुद से एक्सप्लोर कर लेना है। फिलहाल के लिए जस्ट डेट को सिलेक्ट करके इसे करते हैं तो ये हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये टेक्स्ट है AutoCAD, इसको कैपिटल वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो अपर केस आइकन पर क्लिक करेंगे। लोअर केस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मीन स्मॉल लेटर में तो लोअर केस आइकन पर क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज 5 की पावर 2 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं
सुपरस्क्रिप्ट आइकन पर क्लिक करेंगे, ये 5 की पावर 2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। सिमिलरली 25 की पावर 2 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर किसी भी नंबर को बेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए सब्सक्रिप्ट करेंगे तो ए की बेस 1 रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये हमारे सामने एक इक्वेशन है जिसको हमने सुपर एंड सब्सक्रिप्ट करना है। A1 सब्सक्रिप्ट किया, X1 सुपरस्क्रिप्ट किया, A2 सब्सक्रिप्ट, X2 सुपरस्क्रिप्ट, AM सब्सक्रिप्ट, XM सुपरस्क्रिप्ट। लेट्स सपोज कोर्स वर्ड है, इसको 45 करते हैं, एंटर करेंगे तो ये 45 एंगल के ऊपर टेक्स्ट रिप्रेजेंट होगा। टेक्स्ट एंगल की वैल्यू 85 से अब कभी नहीं कर सकते। लेट्स सपोज 86 एंटर करते हैं तो इस तरह की विंडो पॉपअप हो जाएगी। ओके करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इन 6 कैरेक्टर्स के दरमियान अगर आप स्पेसिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। लेट्स सपोज 3 करते हैं, एंटर करते हैं तो एक ही कैरेक्टर के दरमियान फासला इंक्रीज हो गया है। सिमिलरली अगर इनकी विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं सो विड्थ फैक्टर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, 2 किया तो इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई। सिमिलरली अगर 3 करेंगे तब भी ये वैल्यू इस तरह इंक्रीज हो जाएगी। मैं अनडू कर रहा हूँ, इस सब को सिलेक्ट ऑल करते हैं, इस एरो बटन पर क्लिक करेंगे, रिमूव फॉर्मेटिंग पर आकर रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये टोटल ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। कॉपी किया, क्लोज करते हैं, एमटी एंटर, एक बॉक्स के रीच करते हैं, इस कर देते हैं। कॉलम को कंसीडर कर लें एक पेज से दूसरे पेज के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको बेटर साइज कहेंगे। अब ये 10 17 9 इंचेस ये एक्सपोज किए हैं, ये वैल्यूज चेंज होती जाती हैं। कॉलम पर क्लिक किया, नो कॉलम मींस चाहे एक पेज के ऊपर आप 1000 वर्ड्स लिखिए, 2000 लिखिए, आप लिख सकते हैं, वो एक पेज पर ही टाइप होंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पेज के ऊपर इसको टाइप करना चाहते हैं तो 2 पेज भी कर सकते हैं, 3 पेज भी कर सकते हैं, 2 करते हैं फिलहाल के लिए। इस पर क्लिक करके कॉलम सेटिंग पर आएंगे तो हाइट आपको रिप्रेजेंट हो जाएगी एक कॉलम की, एंड उसकी विड्थ 11 है वो भी रिप्रेजेंट हो जाएगी। एंड गटर मतलब एक पेज से दूसरे पेज के दरमियान या एक कॉलम से दूसरे पेज कॉलम के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे, हाइट को, विड्थ को एंड गटर को, तो वो टोटल आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। ओके करते हैं, कॉलम के विड्थ को एंड हाइट को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका गटर साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ना ओके करते हैं एंड लेट्स मूव टुवर्ड द जस्टिफिकेशन। एक रेक्टेंगल के लिए किया, एम्प्टी टाइप करके एंटर किया एंड इसी रेक्टेंगल के इक्वल एक टेक्स्ट बॉक्स कैरीज कर लिया, जिस पर एक डॉट्स टाइप किया, सिलेक्ट ऑल किया एंड लेफ्ट राइट मिडल सेंटर अलाइन फिट डिस्कस कर चुके हैं। टॉप मिडल बॉटम के लेफ्ट सेंटर एंड राइट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। टॉप लेफ्ट मतलब ये प्लेस, टॉप सेंटर मतलब ये वाली प्लेस, तो इसको चेंज करते हैं। टॉप सेंटर किया, यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। टॉप राइट मीन्स ये वाली जगह, तो टॉप राइट किया, यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। मिडल लेफ्ट मतलब ये वाली जगह, तो मिडल लेफ्ट किया, यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। मिडल सेंटर मीन्स ये वाली प्लेसमेंट, तो मिडल सेंटर ये रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली मिडल राइट यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली बॉटम लेफ्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा एंड बॉटम सेंटर यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा एंड बॉटम राइट यहाँ आके रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो आप इसकी टेक्स्ट प्लेसमेंट को अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए कहीं चेंज कर सकते हैं। छोटे से कुछ और फैक्टर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। dt एंटर, AKS डॉट्स एंड सिमिलरली empty एंटर एक टेक्स्ट को एरिएज कर लेते हैं। अब एक तो डिफरेंस ये है कि इसको डबल क्लिक करें तो कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैब आपको रिप्रेजेंट नहीं होता, आपको जाना पड़ता है फॉर्मेट में एंड टेक्स्ट स्टाइल में, तब आपको लिमिटेड ऑप्शंस रिप्रेजेंट होते हैं फॉर्मेटिंग के। बट आप जैसे ही मल्टीलाइन कमांड के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैब रिप्रेजेंट होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीचर रिप्रेजेंट होते हैं, इस वजह से मल्टीलाइन कमांड बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो क्लिक करें तो आपको कॉलम की विड्थ एंड हाइट को चेंज करने का ऑप्शन रिप्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर क्लिक करें, कॉलम की हाइट एंड विड्थ को चेंज कर सकते हैं। कॉलम हाइट इसको क्लिक करके यहाँ से मूव कर सकते हैं एंड इस तरह विड्थ पर क्लिक करके इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। ना इसको सिलेक्ट ऑल किया एंड इस एरो पर क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक ऑप्शन रह गया कि बैकग्राउंड मास्क पर चेक करेंगे और जो भी कलर आप देना चाहते हैं लेट्स को येलो ओके करेंगे तो येलो का कलर रिप्रेजेंट हो जाएगा। व्हाइट में है, इसको ब्लैक कर लेते हैं। ये तो सारे फीचर जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर लास्ट में अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा आप इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो और मेरे आने वाली वीडियोस को भी अप्रिशिएट करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन